शाम का वक्त था। मैं घर के गार्डन में टहलने निकला। मंद मंद हवा चल रही थी। पेड़ पर बैठे पक्षियों की चिल्लाहट मुझे बड़ी ही बारीकी से सुनाई दे रही थी। मैं गार्डन में लगे आम के पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां बैठे बैठे बड़े ही ध्यान से एक तोते को देख रहा था जो पेड़ की डाली पर बैठा था। वह तोता आम को चोंच मारकर खा रहा था। यह दृश्य देखने में मैं मग्न हो गया। तभी उतने में ही आसमान में काले काले बादल छा गए। मुझे पता ही नहीं चला कि कब शाम से रात हो गई। रात को खाना खाने के बाद मैं बैल्कनी में खड़ा था। तभी बहुत जोर जोर से बादल गरजने लगे। मुझे लगा कि अब ये गरज पड़े काले बादल बरसेंगे जरूर। मैं बैल्कनी से निकलकर बेडरूम में गया। तभी बहुत तेज बारिश चालू हो गई। मैंने घड़ी में देखा रात के 10:30 बज चुके थे। मैं बेड पर लेट गया। ना जाने क्यों मुझे नींद नहीं आ रही थी। बस आंखें बंद करके बिस्तर पर लेटा रहा। तभी बहुत जोर से आवाज आई। मैंने बेडरूम की लाइट चालू की। देखा खिड़की खुली थी। मैंने खिड़की के बाहर झांका तो देखा कि पास से एक बिल्ली गुजर रही थी। अभी 2 सेकंड के लिए तो मेरी सांसें ही रुक गई। मैंने थोड़ा सा पानी पिया और बेड पर बैठ गया। घड़ी देखी 12:20 हो चुके थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा थोड़ी देर बारिश का आनंद ले लूं। मैं बैल्कनी में चला आया। बारिश का आनंद लेने के लिए बैल्कनी में हाथ फैलाकर बूंदों को अपने हाथों में पकड़ने लगा। कभी मैं बूंदों को पकड़ता और कभी छोड़ता। तभी अचानक मेरी नजर रास्ते पर पड़ी। जोर जोर से बारिश हो रही थी। इतनी तेज बारिश में एक लड़की भीगी भागी सी अकेली चली जा रही थी। रात बहुत हो चुकी थी। तभी उस लड़की की नजर मुझ पर पड़ी। वह मुझसे मदद मांगने लगी। हेल्प हेल्प। मैंने बोला रुको, तुम गेट पर आ जाओ। मैं घर से बाहर निकलकर गेट पर गया। उसे अपने घर के अंदर बुलाया। उसे तौलिया दिया। अरे तुम तो पूरी तरह से भीग चुकी हो। वह खुद को टॉवल से पोंछने लगी। मैंने उसे अपना हेयर ड्रायर दे दिया और कहा कि तुम इससे खुद को सुखा लो। मैं तुम्हारे लिए चाय ले आता हूं। तुमने कुछ खाया है? कुछ खाओगी क्या? वह लड़की नहीं बोली। मैंने उसके लिए किचन में जाकर चाय बनाई। उसने मेरी बनी हुई चाय पी ली। तब तक बारिश रुक चुकी थी। वह बोली अब मैं जाती हूं। मैंने उसे अपना छाता दिया और कहा कि तुम इसे ले जाओ, इसे रखो अपने साथ। वह लड़की छाता लेके चली जाती है। अब मुझे भी नींद आने लगती है। मैं बेड पर लेटता हूं और पलक झपकते ही मुझे नींद आ जाती है और मैं गहरी नींद में सो जाता हूं। सुबह जब मेरी आंख खुलती है तो मैं उठकर सबसे पहले गार्डन में जाता हूं। गार्डन में मैंने देखा कि एक कोने में वो छाता पड़ा है जो कल रात को मैंने उस लड़की को दिया था। उस छाते को देखकर मैं चौंक जाता हूं। मैं दौड़कर किचन में जाता हूं। मुझे एक चाय की प्याली दिखाई देती है। वह चाय की प्याली पूरी तरह से भरी हुई थी। मैं सोचने लगा कि कल रात को उस लड़की ने मेरे सामने इस प्याली में से पूरी की पूरी चाय पी थी। अब इस चाय की प्याली में चाय कहां से आई? मैं घर से बाहर निकला और गेट पर गया। गेट पर गार्ड खड़ा था। मैंने उससे पूछा कल रात को कहां थे तुम? गार्ड बोला मैं छुट्टी पे था साहब। आपको चिट्ठी लिखकर घर के पोस्ट बॉक्स में डाल दी थी, शायद आपने नहीं पढ़ी होगी। मेरे भतीजे की मौत हो गई थी तो मैं वहीं गया था। जल्दबाजी में मैं आपको बता नहीं सका। मैंने कल रात की सारी बात गार्ड को बताई। गार्ड बोला साहब मैंने भी पड़ोसियों के मुंह से सुना है कोई लड़की का भूत लोगों को बारिश में भीगता हुआ दिखाई देता है। गार्ड बोला कि साहब
उस लड़की की कहानी ऐसी है कि वह लड़की एक दिन यहां से गुजर रही थी। अचानक से बारिश चालू हो गई और वह पूरी तरह से भीग गई। ठंड की वजह से कांपते कांपते उसकी मौत हो गई। तब से वह लड़की का भूत पूरे मोहल्ले में दिखाई देता है, लेकिन वह लड़की किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। गार्ड की बातें सुनकर मैं बहुत घबरा गया। तभी मैंने पूरे घर में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़वाया। मेरे जीवन की यह बात मैं कभी नहीं भूल सकता। आज भी जब भी बारिश होती है, मैं रात के समय बैल्कनी में जाकर खड़ा होता हूं तो कभी कभी मुझे वो लड़की दिखाई देती है। वह सिर्फ मेरी तरफ देखकर मुस्कुराती हुई निकल जाती है।